So guys, we are here to talk about velocity. हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी. स्पीड की क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी अटेंड कर रखी है एंड आज की क्लास में हम वेलोसिटी की बात करेंगे. वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है ये हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं, बट आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रख रहा हूं, जरा देखो क्या है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन. आपको ये क्या दिख रहा है बताओ? स्पीक अप. सेमी सर्कल दिख रहा है या? राइट. सो लेट सपोज कि ये खूब बड़ा सा सर्कल है एंड आई टेक दिस एज अ रेडियस और दिस एज अ रेडियस, और ये है आई. किसका? ऑब्जर्वर का. मतलब एक बड़ा सा सर्कुलर आर्क. ना तो ये सेमी सर्कल है ना ये पैराबोला मैंने बनाया. रेडियस आर दिखा दिया. यहाँ पे एक आई है. आप खुद इमेजिन करो कि कोई ऐसा ब्रीज है, मतलब पूरा सेमी सर्कल नहीं, एक सर्कल का एक पोर्शन है आपके साथ ऐसे. राइट. इमेजिन करो और आप उस सर्कल के सेंटर पे आप खड़े होकर के उसको देख रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग somebody is driving मोटरसाइकिल. एक बंदा इस मोटरसाइकिल ड्राइव करता हुआ इस पे जा रहा, धीरे 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 ऐसे 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 मोटरसाइकिल चलाता हुआ यहाँ पहुंच रहा है. यू नेम दिस पॉइंट एज ए एंड यू नेम दिस पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया या बिल्कुल बीचों बीच यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट ये आपने ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी एंड नाउ यू आर वॉचिंग. सपोज कर लो ये बंदा 10:15 एंड 00 पे यहां पे था. राइट. और ये यहां पे पहुंचता है 10:15 पे और यहां पहुंचता है ये 10:15 पे. यस सर. इस तरीके से ये बंदा चल रहा है. इधर आपको क्या लग रहा है कि अच्छा ये एंगल 30 डिग्री इधर है और ये एंगल 30 डिग्री इधर है. यहां पे आपके नजर में ये पहली बार आया 10:15 पे. ये 10:15 पे यहाँ पे था और 10:15 पे यहाँ था. इस बंदे को यहां से ए टू सी जाने में कितना टाइम लगा? 25 सेकेंड. करेक्ट. राइट. अब अगर मैं पूछूं ए से बी जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड. राइट. और बी से सी जाने में कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड. करेक्ट. अब अगर बी टू ए टू बी, अब ये तुमको पता है कि ये आर है. सपोज करो मैं इस आर की वैल्यू रख देता हूं 10 मीटर. कितना रख दिया? 10 मीटर. 10 मीटर का रेडियस का आर्क है. 10 मीटर इज क्वाइट बिग. अब ये 30 डिग्री है. मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि ये वाला जो लेंथ है ए टू बी, आर्क ए बी, आर्क ए बी, आर्क ए बी, तो ये कितने मीटर का होगा? कुछ बता सकते हो आप? चलो मैं बताता हूं आपको. ये 30 डिग्री है तो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का. ये 30 डिग्री है, इसका मतलब कि 360 का सिर्फ 1/12 पार्ट है. 1/12 पार्ट है. और 360 डिग्री का सर्कल होगा तो पूरा जो उसका सर्कमफरेंस होगा वो कितना होगा? 2πr. तो बताओ 30 डिग्री मतलब कितना? 2πr/12. अरे भाई 360 डिग्री कितना बना रहा है? 2πr. तो 30 डिग्री कितना बनाएगा? 2πr/12. तो इसका मतलब ये कितना है? 2πr/12. करेक्ट. 2πr/12. एनी डाउट? होना नहीं चाहिए. अब अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 पाई के जगह पे मैं 3.14 रख दूं और यहाँ r की जगह पे 10 रख दूं और ये 12 कर दिया, तो अब आप क्या देख रहे हैं? 2 × 31.4 डिवाइडेड बाई 12. तो ये क्या आ गया? 62.8 डिवाइडेड बाई 12. यस. राइट.
सो दिस कम्स आउट, अभी अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी जगह पे छोड़ दिया, ये क्या आ गया, आर्क लेंथ आ गया, करेक्ट है। तो इस बंदे ने यहां से ए से बी ट्रेवल किया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस 62.8 बाई दिस। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका स्पीड बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहोगे अगर स्पीड चाहिए तो ये आप स्पीड किसके बीच का बता रहे हो, ए और बी के बीच में, तो आपने बताया ए टू बी के बीच का एवरेज स्पीड, क्या बताया, एवरेज स्पीड ए बी का। तो क्या निकाला आपने, बोलो ओके जो टोटल डिस्टेंस है 62.8 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई हाउ मेनी सेकेंड, 5 सेकेंड। सो अब आपके पास क्या आ गया, 62.8 और नीचे 12 इंटू 5, राइट। सो दिस इज 62.8 डिवाइडेड बाई 60, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6.28 बाई 6 आ गया, और इसको और सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ गया, 1.0 ऑलमोस्ट 5, मतलब 0.4 थोड़ा और आगे अगर कायदे से देखें तो हम इसको लिखेंगे 4 और फिर 24 हो गया, फिर बचेगा 40, आई मीन 1.047, और इसी को हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 1.05, राइट, इतना मीटर पर सेकेंड। क्या निकाला आपने, इस रास्ते से वो गया था, इस आई ने देखा, देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या निकालेगा, इस आंख के हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका स्पीड क्या हुआ, ये आपने निकाल दिया, दैट्स करेक्ट। लेकिन अगर इस आई से पूछा जाए कि देखो हम ये जानना चाह रहे हैं इसको यहां से यहां तक जाने में उसकी वेलोसिटी बताओ, तो क्या यहां से यहां जाने की वेलोसिटी हम ये लिख दें 1.05, तुम कहोगे सर लिखने में क्या बुराई है, व्हाई डोंट वी राइट, बड़ी कमाल की बात है, क्यों नहीं लिखते। सो अब आपको दो वर्ड सामने रख रहा हूं और उसको आप अच्छे से समझिएगा, राइट। यहां पे एक वर्ड है स्पीड, और स्पीड का मतलब होता है चाल, क्या, चाल। आपने सुना होगा ना कि भाई तेरा चाल ढाल ठीक नहीं है, तो ढाल तो छोड़ दो, चाल ठीक नहीं है, मतलब तेरा चलना नॉर्मल चल नहीं रहा है, या तो बहुत धीरे चल रहा है या तो बहुत तेज चल रहा है। तो चाल का मतलब क्या होता है कि किस रेट से आप दूरी तय कर रहे हैं, चाल। मतलब आप कह ही रहे हैं कि देखो भाई इसकी चाल बताओ, मतलब आप इस बात में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, बस चाल बताओ। जैसे देखो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए थोड़ी बहुत कैलोरी खर्च करो, राइट, डू एनीथिंग, एनर्जी खर्च करो, तो आप क्या करोगे, एक ही जगह पे खड़े होकर के 5-10 मिनट करो, पसीना आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी कहे कि यार तुम ये घर में बैठ करके ये एनर्जी खर्च करने के बजाय काम कर, 2 किलोग्राम जाके सब्जी लेके आ, पैदल जा, पैदल लेके आ, तभी तेरा पसीना निकल जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, एक काम हो जाएगा, एक पर्पस पूरा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तब तुम जो अपनी एनर्जी गए खर्च किए वो किसी पर्पस के साथ खर्च किए, यस। और दूसरे केस में भी तुम्हारे एक में पर्पस क्या था, एनर्जी खर्च करना, दूसरे में क्या था, एनर्जी खर्च करना प्लस एक सब्जी लेके आना, दैट्स करेक्ट और नॉट, ये बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से एक में आपका चाल देखा जा रहा है, लेकिन एक में आपको देखा जा रहा है कि आपका चाल सही दिशा में है या नहीं। जरा देखो, मान लो कि मुझे ये वाला जो पेन का जो कैप है और मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको यहां से फेंकूं तो ये मेरे इस हाथ में लैंड करे, लो जी फेंक दिया, नहीं लैंड किया, ठीक है जी। सो आइडिया इज दैट कि मैंने क्या गलती की होगी कि यहां से मैंने फेंका और वो यहां लैंड नहीं किया, इसको मैंने फेंका अब लैंड किया जी यहाँ पे, और दूसरे केस में मैंने फेंका उधर जाके गिर गया, किस चीज की गलती की होगी मैंने, बताओ। तो आप कहोगे सर आपने सही डायरेक्शन में और सही वैल्यू ऑफ स्पीड से नहीं फेंका। अब आप क्या आगे कहने के लिए, आप कह रहे हो कि सही डायरेक्शन में और सही स्पीड की जो मात्रा यानी कि वैल्यू होनी चाहिए, अगर आप सही मात्रा में
जैसे मान लिया जाए कि बाउंड्री से क्रिकेट के मैच में बाउंड्री से कोई क्रिकेटर एक बॉल पकड़ करके और विकेट कीपर के पास थ्रो करता है। अब अगर उसका डायरेक्शन और उसका स्पीड दोनों ऐसा मिला जुला होना चाहिए ताकि वो बॉल सीधे कहाँ लैंड करे, विकेट कीपर के पास, राइट। तब तो कहेंगे कि यार ठीक है। तो अब आप यहाँ कहीं ना कहीं सिर्फ स्पीड के अलावा कुछ और चीज पे सोच रहे हो ना, क्या डायरेक्शन पे भी सोच रहे हो आप। तो जब हम चाल को दिशा के साथ जोड़ देते हैं, किसके साथ, दिशा के साथ, तो जानते हो स्पीड को तो हिंदी में हम लोग चाल कहते हैं बेटा, और वेलोसिटी को हम लोग, ध्यान से देखना, वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ, वेग, राइट। और वेग का मतलब होता है कि आप जो करना चाहते हैं, मतलब एक निशान है, जैसे मान लीजिए तीर चलाया, बड़ी वेग से चलाया, कोई ये नहीं कहेगा तीर का चाल जा रहा देखो, क्या कहेगा, तीर का वेग देखो, राइट। अगर आप सपोज कर लो आपने मतलब जंगल में हो आप, आपके पास एक राइफल है, गन है, और कोई टाइगर और कोई पैंथर है, और आपको डर लग रहा है कि वो आपको खा जाएगा, तो आपने उसको क्या किया, शूट किया, राइट। अब आप वहां पे बुलेट की वेलोसिटी देखोगे या चाल देखोगे, वेलोसिटी देखोगे। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो साफ साफ हमारे दिमाग में चलना चाहिए, अरे भाई ये जो चाल है वो सही दिशा में और चाल की सही वैल्यू होनी चाहिए, ताकि जो वो लक्ष्य है जो हमारा, जो हम पूरा करना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके। इज दैट ओके? सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट, जिसके पास एक सेंस है। क्या है? सेंस है। सेंस बोले तो आपने अक्सर लोगों से बात करते हो, डोंट टॉक नॉनसेंस, मतलब तुम्हारी बातों से कोई मतलब निकल के आना चाहिए ना, अदरवाइज तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो वेलोसिटी के पास सेंस है, मतलब पर्पस है कि भाई तुमको यहां से यहां इस डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना है। सो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज दैट ओके नाउ? तो अब अगर मैं पूछूं ए टू बी के बीच की वेलोसिटी बताओ, तो हम ये देखेंगे कि ए टू बी, थोड़ा ये सीधा नहीं है, इसको मैं सीधा कर देता हूं, ये ए टू बी, लो भाई अभी भी ये ठीक नहीं बना। सो लेट्स सी ए टू बी। नाउ ए टू बी आप ऐसे, तो जो बंदा यहां से देख रहा है वो क्या देख रहा है कि भले वो ऐसे गया है, लेकिन ए टू बी के बीच की अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो अब आपका ये वाला डिस्टेंस और ये टाइम से जो डिवाइड करके आपने स्पीड निकाला वो स्टडी नहीं किया जा रहा है। वो अलग बात है कि यहां से यहां जाने का रास्ता तो आपके पास यही था, आपने टाइम तो यही लिया, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि अच्छा ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और इस वाले टाइम से डिवाइड करेंगे। किस वाले टाइम से? क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को पूरा करने के लिए आपको कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो अब इसके बीच का क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। समझ में आ रही बात? तो ये जो मैंने अभी एक आपका ध्यान लेने के लिए, ताकि आप बिल्कुल टॉपिक के करीब आ जाए, मैंने ये ड्राइंग किया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? स्पीड की बात करें तो उसमें बस वही बात है कि कैलोरी खर्च करना है, राइट। दूसरे केस में कह दिया भाई ठीक है एनर्जी खर्च करना भी तो एक पर्पस होता है, अरे बाबा दैट्स फाइन। जैसे एक बंदा कहे मॉर्निंग वॉक करने जाओ, इवनिंग वॉक करने जाओ, तो मतलब वो वॉक पर्पस हो गया है ना। लेकिन अगर कहा जाए नहीं 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 मॉर्निंग वॉक करने जाओ प्लस दूर से जाकर के नारियल पानी भी लेके आना है, तो अब आप क्या हो गया, मॉर्निंग वॉक के साथ आप नारियल पानी भी लेके आ रहे हैं, तो एक पर्पस अटैच हो गया ना। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अरे भैया यहां से कहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ये डिस्प्लेसमेंट देखना है। उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए आपने क्या पाथ लिया, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें कितना टाइम लगाया, वो सब बात ठीक है। लेकिन जब हम इन दो पॉइंट के बीच का वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और टाइम कौन सा लेंगे, वही डिस्टेंस वाला, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपने डायरेक्टली पूरा नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट पूरा करने के लिए आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
सपोज कर लो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको सीधा रास्ता ही मिल रहा है। जैसे मान लिया जाए मुझे यहां से 4 कदम सीधा चलने की लिबर्टी है, तो मैं 1 2 3 और 4 कदम सीधा चल लिया, तो मेरे पास लिबर्टी है। अब अगर इस रास्ते में मेरे से स्पीड पूछा जाए और वेलोसिटी पूछा जाए, तो मैं जो स्पीड बताऊंगा वही क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन फर्क किस बात का है कि अब वेलोसिटी की बारी आएगी तो मुझे कहना पड़ेगा मैं इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को सेंसलेस समझने की गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी कैनॉट बी अंडरस्टूड एज सेंसलेस। स्पीड इज सेंसलेस, velocity is senseful, velocity is not senseless. So velocity की जब भी बात करोगे उसके सेंस को समझना पड़ेगा, मतलब उसके डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। तो आप जब भी वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्शन की बात करोगे। लेकिन अगर सपोज कर लो वॉक ही स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, सीधे रास्ते पे ही जा रहे हैं, तो भाई उस केस में जो चाल आएगी वो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी के पास होगा, चाल के डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं। ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अब ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करके इसका बड़ा वाला मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो एक और बात तुमको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने ये तुमको एग्जांपल दिया कि मैंने इसको यहां से फेंका और मैं चाहता हूं कि ये यहीं लैंड करे, तो इसके पास क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना कि एक प्रॉपर चाल और एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। अब मैं इस प्रॉपर चाल और प्रॉपर डायरेक्शन को कहने के बजाय मैं कहता हूं इसके पास प्रॉपर वेलोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिक कहानी हो गई। मतलब आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड से फेंकोगे तभी वो जाके वहां पे लैंड करेगा। सो आइडिया इज दैट कि सपोज करो आर्मी वाले, सपोज करो वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कुछ डिस्प्यूट हो गया, एनिमी को के कैंप पे गोला फायर करना है, तो वो क्या करेगा, तो मैं एक गोला डाला और फिर उसको बस्ट करेगा, राइट, ताकि, और वो इस तरीके से वो तोप का मुंह होना चाहिए कि वहां से वो गोला निकले तो पर्टिकुलर उतनी ही दूरी पे जाकर के वहां पे क्या करे, लैंड करे, राइट। सपोज कर लो आप लाहौर में गोला दागना चाहते हो, पाकिस्तान जो आपकी नेबरिंग कंट्री है, और सपोज करो फाइट हो गया इंडिया पाकिस्तान में और यू वांट टू बॉम्ब लाहौर, तो और तुम कहां से फायर करना चाह रहे हो, दिल्ली से। तो अब तुम्हारा जो तो यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए वो गोला निकलेगा तो वो इस तरीके से इतना तेज निकलना चाहिए, इतने एंगल पे निकलना चाहिए कि वो दिल्ली से निकल के कहां जाके गिरे, लाहौर पे जाके गिरे। बात समझ में आ रही है? तो वहां स्पीड से काम नहीं चले, वहां आपको प्रॉपर वेलोसिटी चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब एक तरीके से आप वेलोसिटी, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको वेलोसिटी आनी ही चाहिए। इज दैट ओके? अच्छा सपोज करो कैरम खेलते हो, आप क्या करते हो, कैरम बोर्ड पे आप सपोज करो कॉइन्स रख दिए और एक स्ट्राइकर लिए, और आप एक कॉइन को आप चाहते हो कि स्ट्राइकर से इस तरीके से हिट करे कि वो पर्टिकुलर होल में जाए। सो व्हाट डू यू नीड टू हैव, स्पीड और वेलोसिटी? वेलोसिटी। यू गॉट इट नाउ? तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड सिर्फ दूरी, कितना दूरी कितने टाइम में ट्रेवल किया, सिर्फ एक इतनी सी बात बताता है, वो चाल है, दैट इज सेंसलेस। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, इट इज सेंसफुल, इट इज ऑलवेज विथ सेंस, इट कैन नॉट बी सेंसलेस। इतनी बात हजम हो गई आपको, राइट? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको ये मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी निकालना होगा तो चलो भाई अभी यहाँ पे यहीं पे थोड़ी देर के लिए इसकी वेलोसिटी निकाल देता हूँ। तो टाइम तो आपको पता है ना कि कितना टाइम लगा आपने, 5 सेकेंड, राइट? अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो ये क्या है, आर, ये कितना है आर, ये भी कितना है आर, और अब ये एक दो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और ये उसके बीच का ये तीसरा साइड है। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालना है। तो जब आप इसकी वैल्यूज निकाल पाओगे तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। कैसे निकालोगे सर? सपोज आपके सामने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, लेट्स सी व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर टू साइड्स, दिस इज R एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, और मुझे ये तीसरा साइड निकालना है। आप क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि ये 30 है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री नो 75 डिग्री, कितना, 75 डिग्री, ये भी कितना हुआ,
75 डिग्री, जो कि टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यस, अब आप यहां से क्या करो, बाइसेक्टर लो, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया। तो ये क्या है आर, ये कितना है 75, तो ये कितना होगा आर कॉस 75, आर कॉस, ये भी कितना होगा आर कॉस। सो ये कितना हो गया टोटल 2 आर कॉस 75 हो गया। तो 2 आर के जगह पे क्या रख दिया 10 और इनटू कॉस 75 डिग्री, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन क्या कर दिया टाइम, दैट इज 5। अब कहोगे सर ये क्या हुआ 20/5 दैट इज 4 कॉस 75। अब कहोगे सर कॉस 75 की वैल्यू दैट इज कॉस 45, कॉस ऑफ 45 प्लस 30, कॉस ऑफ 45 प्लस 30, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये सॉल्व हो जाएगा 4 इंटू √3 माइनस 1/2√2। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिए, इतना मीटर पर सेकंड क्या आ गया वेलोसिटी आ गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप देख रहे हो स्पीड की वैल्यू कुछ और आई और वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और है। इज दैट ओके और नॉट? तो कितना बड़ा फर्क है। अब जब 9th क्लास में आप पढ़ते थे तो आपको टीचर क्या पढ़ा देते थे, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, या स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ऐसे भी पढ़ा देते थे। स्पीड प्लस डायरेक्शन, बकवास हो गया कि नहीं हो गया? क्या मैं यहाँ स्पीड पे डायरेक्शन अगर ऐड कर दूं, ये वाले स्पीड पे 1 पॉइंट पे डायरेक्शन, तो ये वाला वेलोसिटी निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस, ठीक है। वो जो पढ़ाते थे कि स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया, मतलब वो कह रहे कि सीधे ही लाइन पे जा रहे हैं आप और फिर स्पीड है तो आपने स्पीड बता दिया। अब चूंकि वेलोसिटी की बात करें तो भाई आप तो उसमें वो डायरेक्शन उस पर ऐड कर देंगे तो सीधे लाइन में स्पीड प्लस डायरेक्शन तो वेलोसिटी बन जाएगा। लेकिन अगर आप 2 डायमेंशनल पाथ पे जाएंगे, 3 डायमेंशनल पाथ पे जाएंगे तो अब स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होने वाली नहीं। इतनी बात समझ गए आप? Yes, sir. लाउडर, राइट। सो नाउ अब क्या है कि ये मैं यहां से मिटाता हूं। मैंने ये बोर्ड पे इतना बड़ा पिक्चर बना करके और आपका अटेंशन लेकर आपके दिमाग में ये बात डाली। अब आपको देखो समझाने क्या जा रहा है। सो वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू वी अप्रोच वेलोसिटी? तो वी से दैट इट इज डिफाइंड as rate by which body gets displaced. Body gets displaced. अब यहाँ पे gets displaced क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करती, हर बॉडी क्या ट्रेवल करती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है क्या पाने के लिए? डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए, राइट। We have displacement, we obtain displacement by traveling distance, right? तो distance हमारा प्रोसेस है और आउटकम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके नाउ? सो आई एम सेइंग इट इज डिफाइंड एज रेट बाय व्हिच बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। भाई किस रेट से आप डिस्प्लेस हो पा रहे हैं। इज दैट ओके नाउ? तो जो अभी ये ड्राइंग किया था मैंने यहाँ पे, तो उस ड्राइंग में आपने क्या देखा था कि सपोज कर लो यहाँ कहीं सेंटर पे आई है और ऐसे 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 ऐसे, अब ये बंदा ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुंचना है और ये हमारा, हम सपोज करो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए ये हमारा हमने डिस्टेंस लिया। सो आइडिया इज दैट, ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं और क्या करने के लिए? ये करने के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए। तो अब जा ऐसे रहे, लेकिन अगर कोई बंदा माइन्यूटली ये चीज देखने में इंटरेस्टेड हो, ये ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं चाहे कितना भी बाजीगरी क्यों ना दिखाऊं, मैं एग्जैक्टली उसको बोल पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, समझा पाना एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपने इंट्यूटिव फीलिंग से मेरे बात को समझना पड़ेगा, तो आपको बहुत ध्यान रखते रहना चाहिए। तो मान लिया कि बंदा ऐसे जा रहा है, तो ठीक है, वो तो अगर स्पीड पड़ रहा है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ वेलोसिटी पड़ रहा होगा तो वो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा अरे बाबा इस मतलब इस वाले काम में समझ लो कि वो इतना काम हो गया। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट इतना काम हो गया। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा अच्छा इतना काम हो गया, यहाँ पहुंचेगा तो इतना काम हो गया। तो मतलब जो वेलोसिटी देखने वाला है वो क्या देख रहा है? इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो टाइम लिया हुआ उस नजरिए से देख रहा है। समझ में आ रही बात? सो वेलोसिटी इज बीइंग सीन फ्रॉम द आई ऑफ, कि भाई जो हमको करना है ना उस डायरेक्शन में हम भले ये काम कर रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन में हमको जाना था तो हमने ये वाला काम कितना कर लिया।
ये वाला कितना कर लिया, ये वाला कितना काम कर लिया। समझ में आ रही बात? क्लियर है पॉइंट? सो आइडिया इज दैट कि अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो ये डेफिनेशन मैंने दिया, इट इज डिफाइंड एज रेट बाय व्हिच बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से, चूंकि यहाँ पे मैंने रेट वर्ड यूज किया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो भाई अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या निकल के आएगा, दो साइड में निकल के आएगा। दिस इज एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या मैं तुमको बच्चा समझूं या मैं मान लूं कि अब तुम बड़े हो गए हो? क्या करूं बताओ, बच्चा समझूं या बड़ा मान लूं? बड़ा मान लूं। अगर बच्चा समझूंगा तो 9th वाला तुमको पढ़ा के भेजा ही है, जो थोड़ा बहुत आपको आता है और हो सकता नहीं भी आता है। लेकिन अब आप बच्चा, आपको समझ कर मैं पढ़ाऊंगा तो आप मैच्योर नहीं हो पाओगे। तो अब मैं आपके सामने जो टॉपिक रख रहा हूं, जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब वेलोसिटी को मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब जरा दिमाग लगाइएगा, और इसको समझने के लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए। So now we are saying कि this is velocity means average velocity and instantaneous velocity। चूंकि velocity is always senseful, इसके पास डायरेक्शन होता है, तो अब आप एवरेज वेलोसिटी में लिखोगे तो आप लिखोगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये है आपका एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। Now what is this delta R? This is R2 minus R1 upon T2 minus T1। बताऊंगा ये R1 R2 क्या लिया है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, दैट इज dr वेक्टर अपॉन dt, राइट। अब तुम कहोगे अचानक ये क्या हुआ? अभी सर जो क्वेश्चन आपने दिया था, जो ब्रिज वाला सर्कुलर आर्क वाला लिया था, वो सब बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था। अब अचानक आप ऐसे लिखने लगे सर ये आर कहां से आ गया, ये क्या मतलब है इसका सर? अब ये आपको थोड़े देर के लिए परेशान कर देगा, राइट। सो क्या करना है हमें अब इस, ठीक है मैंने लिख दिया, अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूं आपको। तो देखो फिर से वही ड्राइंग बनाता हूं जो अभी सर्कुलर आर्क वाला बनाया था। तो अब ये सर्कुलर आर्क वाला फिर से लिया, यहां सेंटर पे एक आई लगा दिया। उसने देखा कि तुम यहां पे हो पहले, और बोले ये है R1 वेक्टर। क्या है? R1 वेक्टर। अब तुम यहां आ गए, अब ये है तुम्हारा R2 वेक्टर। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये होगा R2 माइनस R1। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर, किसका? पहले पॉइंट का। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर, किसका? दूसरे पॉइंट का। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या है? R2 माइनस R1 वेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन, राइट। सपोज कर लो, मतलब आप सब अपनी आंखों को ओरिजिन मान लो, आप सब अपनी आंखों को ओरिजिन मान लो, और आपको मालूम है कि अभी मैं आपकी आंखों से एक ऐसे सीधा देखो लाइन लगाओगे तो आपको एक R1 मिलेगा। मेरे को देखना, अपनी आंखों को ओरिजिन मान लो और आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी आंखों से मेरे पास एक लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन, और उस पर एक एरो लगा दो, तो ये क्या हुआ? मेरा पहला पोजीशन वेक्टर हो गया। और अब मैं घूम करके यहां चला आया, अब आपके लिए क्या हो गया? R2 वेक्टर। तो आपके लिए R1 ऐसे, R2 ऐसे, आपके लिए ये R1 था, ये R2 हुआ, आपके लिए ये R1 था, आपके लिए ये R2 हुआ। तो जो R2 फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, R2 माइनस R1 करोगे, तो वो क्या आएगा? चेंज इन पोजीशन आएगा। और चेंज इन पोजीशन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। यस, आई वुड लाइक टू टेक योर डाउट इफ यू हैव। सर अगर हम R2 माइनस R1 करेंगे तो वो तो रेडियस होगी। नो, इट्स नॉट रेडियस। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कह रहा है कि सर जो आपने ये ड्राइंग बनाया था उसमें ये लेंथ क्या था? R, ये लेंथ क्या था? R। सर ये दोनों तो रेडियस ही थे, तो सर आप R2 में से R1 माइनस करोगे तो R माइनस R करोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन आपने नोटिस किया कि जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला आपके लिए? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया और बोला ये कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का ये तीसरा साइड है। आप इस R को
जो कि R2 है और इस R1 को जो कि R है, इसमें माइनस करके आप इसको 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप ध्यान दो R2 वेक्टर है ये और ये R1 वेक्टर है। अब यहां लिखना दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, R2 का मॉड माइनस R1 का मॉड अपॉन T2 माइनस T1। कुछ समझ में आया? यस बेटा जी, ये R2 वेक्टर है, मतलब एक पोजीशन वेक्टर है, उसमें से एक दूसरे पोजीशन वेक्टर को माइनस किया आपने, राइट? और जब दो वेक्टर को, मतलब जिसके पास सेंस है और उसको आप माइनस करोगे, जैसे अगर अच्छा एक बात बताओ, प्लस तीन मतलब +3 और -3 और जिसमें से +3 क्या है, उस पहले वाले 3 का सेंस है और -3 में क्या है, दूसरे वाले 3 का माइनस सेंस है। अब मैं कहूं +3 को -3 से घटाओ तो 0 आएगा क्या? +3 को -3 से घटाओ तो 0 आएगा? +3 -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप कहोगे +3 को -3 से घटाओ, लेकिन आप उसके प्लस और उसके माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप +3 का भी क्या ले लिए? 3 और -3 का भी क्या ले लिए? 3 और 3 में से 3 घटा दिए, क्या आ गया? 0। तो आपने सही घटाया या गलत घटाया? गलत घटाया। देख रही है ना? तो when we are saying कि +3 -3 आंसर इज नॉट 0 बिकॉज इट कम्स आउट 6। अब अगर वहीं पे -3 माइनस +3 करें तो वो 6 नहीं आएगा, वो क्या आएगा? -6 आएगा। कुछ समझ में आ रही बात? तो जब चीजों के पास डायरेक्शन होता है, क्या होता है? डायरेक्शन होता है, तो हम उसको सीधे सीधे उसके डायरेक्शन के साथ उसको घटाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि +3 और फिर दूसरे +3 को घटाएं तो क्या होगा? 3 - 3 क्या हो गया? 0। बचोगे +3 -+3। फिर कहो -3 -3, वो भी क्या होगा? 0। ये जो बक रहा हूं समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दो, +3 -+3 ये क्या हुआ? 0। -3 -3 0, +3 -3 +6, -3 +3 -6। कमाल है ना? तो यहां क्या हुआ कि ये 0 और ये 0 होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? तो अब वहां पे सेम डायरेक्शन में है और फिर उनको घटाना है, तो उनका सेंस क्या हो गया? रहते हुए भी सेंसलेस बन गए और इसलिए वो क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं +3 और +4 तो घटाओगे तो 0 नहीं आएगा। तो वो कब घटाने पे 0 आएगा? जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो भैया 0 आएगा। यस, लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग है, देख रहे हो, +3 और -3, तब आप उसको घटाओगे तो 0 नहीं आएगा। बड़ी बात समझा दी, कुछ गया दिमाग में? तो जो तुमने पूछा कि सर अगर ये R2 है और इसका मैग्नीट्यूड, इस R2 का मैग्नीट्यूड क्या है? R, और इस R1 का मैग्नीट्यूड क्या है? R, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं R2 माइनस R1। अगर एरो इधर लगाया तो ये जो R2 माइनस R1 आएगा वो 0 नहीं होगा। कितना आएगा? अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, क्या? 10 cos 75। यस भाई, 10 था ना एक साइड, तो 10 cos 75 आया था, फिर 10 cos 75 आया था, तो 2 10 cos 75 था, तो ये 2 यानी कि 20 cos 75 था। यस, तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको करके दिखाया था, वीडियो रिवाइंड करिए और देखिए, समझिए। इज दैट ओके? सो आइडिया इज दैट कि जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो आप ये लिख रहे हो, बट गलती से आप ये मत समझ लेना दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि इस R2 का मॉड में से R1 का मॉड आप नहीं घटाना है, आपको R2 वेक्टर का बिना मॉड लिए, मतलब डायरेक्शन के साथ R1 के साथ घटाओगे तो भैया जो आएगा उसके पास भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। जैसे इसके पास क्या है? 6 क्या है? मैग्नीट्यूड, प्लस क्या है? डायरेक्शन। 6 क्या है? मैग्नीट्यूड, माइनस क्या है? डायरेक्शन। तो वो किसके साथ आएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ आएगा। तो अब R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये है एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझिए, ये बड़ी
अच्छी बात आपने पूछ दी, अच्छा हुआ कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इसी टाइम पे। इज दैट ओके नाउ? तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब आपने यहाँ एक सेंस आपको पता चल गया कि हम जब ये लिख रहे हैं इसमें R2 क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम इसी को ऐसे लिख ले R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ये भी ठीक है? हाँ। अब अगर R फाइनल, मैं पूछ रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुन के मेरे को जवाब देना, बड़ा ध्यान से सुन के मेरे को जवाब देना। अगर R फाइनल का मैग्नीट्यूड और R इनिशियल का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या R फाइनल माइनस R इनिशियल 0 आएगा या नहीं आएगा? कंडीशन है 0 कब आएगा? जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो। और अगर उनका डायरेक्शन सेम नहीं है तो भैया मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल क्यों ना हो जाए, उनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। और एग्जाम्पल कहां दे रखा है? देखो +3 -3, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है तो 0 हुआ घटाने पे। यस, आई होप fill in the blank. I hope you have understood, right? So that is what the whole point is. तो ये बात समझ में आ गई एवरेज वेलोसिटी का। और अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अब वहां क्या करना है? हमें वही डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करना है, बट छोटे से टाइम के लिए करना है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो ये आया वी वेक्टर। सो कितना बड़ा फर्क आ गया बेटा स्पीड में और वेलोसिटी में, बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो ये डेफिनेशन देख रहे हो, जिसको डेफिनेशन समझ में आ जाता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन का सही मतलब समझाने के लिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में दिखाया कि कैसे स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और फिर मैंने आपको ये डेफिनेशन लेके आया। और क्या ये डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है कि देखो भाई आपको चेंज इन पोजीशन निकालना है, और वो चेंज इन पोजीशन कब क्या होगा वो आपको वेक्टर तरीके से ही निकालना पड़ेगा, और तब जाकर के आप निकाल के आओगे। कभी गलती से भी, ये गलत मेथड है अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे क्या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और अब लिख दे R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इज दिस राइट और रॉन्ग? इज दिस टोटली एब्सर्ड? फालतू, पूरा फालतू है। तो गलती से भी ऐसे लिखने की कोशिश नहीं करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज हैविंग सेंस, वेलोसिटी इज सेंसफुल, स्पीड इज सेंसलेस। तो ये क्या है सर? ये याद करो, जब हम स्पीड पढ़ रहे थे तो वहां पे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, तो वहां हम क्या कर रहे थे? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो वहां हम तो सेंस की बात कर ही नहीं रहे थे, तो हम वहां पे ऐसा कर सकते हैं, बट वेलोसिटी में ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आया? yes, अब कितनी बार क्या होता है, स्टूडेंट इस बात को समझ तो लेता है कि हाँ सर कर नहीं सकते, लेकिन जब उसके सामने क्वेश्चन लेके आओ तब भी उसका जो दिमाग, पिछला वाला जो ट्रेनिंग है उसके पास, वो दिमाग वो पिछले वाले ट्रेनिंग को बनाए रखता है और सोचता है कि मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, बट वो करने से आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको तंग करना है, और जो पिछली आपकी जो मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया चीज क्रिएट करना है। इज दैट ओके नाउ? सो यू गाइस फर्स्टली रिक्वायर टू कॉपी डाउन।